देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है। जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के बातों में ना आए और किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर के अपने सरकार को आप खराब और बदनाम करने का प्रयास न करें। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के कुछ हमारे तीर्थ पुरोहित और उत्तराखंड के कुछ अन्य लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बद्री और केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है, उसका कोई 5वां धाम नहीं हो सकता है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और उस मंदिर का निर्माण एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के शासन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था, और वह एक सुरेंद्र रोतेला जी मेरे भी दूर से परिचित हैं, और मुझे भी उस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया था। उस कार्यक्रम में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई भी कर सकता है। केदारनाथ मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। जहां रहा केदारनाथ धाम, तो धाम तो केवल उत्तराखंड में 4 ही है हमारे। केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम है। उसके बाद जो भारत में 4 धाम है, वो एक सबसे पहले केदारनाथ धाम है, रामेश्वरम धाम है, द्वारकानाथ धाम है और जगन्नाथपुरी धाम है। ये 4 धाम है। इन 4 के सिवा 5वां धाम भारत में नहीं हो सकता है, और इन 4 के सिवा उत्तराखंड के सिवा अलग राज्य में कोई और धाम नहीं हो सकता है। यही बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सुंदर छवि को कुछ लोग घर में गए। मुझसे भी लोगों ने आग्रह किया, मुझे भी लोगों ने आमंत्रण दिया, और मैं भी उस कार्यक्रम में गया। मैं उस कार्यक्रम में जब पहुंचा, मुझसे मेरे पहुंचने के लगभग 15, 17, 18 मिनट बाद मुख्यमंत्री वहां उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मेरे द्वारा और देश के अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के बातों में ना आए और किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर के अपने सरकार को आप खराब और बदनाम करने का प्रयास न करें। मेरा आग्रह है
मेरा आग्रह है। मैं सीएम साहब की या अन्य किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस बात को रख रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार सही तरीके से उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। हमें उनको समर्थन करना चाहिए, उनको बल देना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड को और बढ़ावा मिले, उत्तराखंड का यश और बढ़े, उत्तराखंड का सम्मान और बढ़े। उत्तराखंड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पुष्कर सिंह धामी जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक बल दिया जा रहा है, उसमें हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिले और सभी उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनका सहयोग मिले। हम सभी का सहयोग भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए और निसंदेह हमें लगता है कि उत्तराखंड हमारा देवभूमि, इस भूमि में हम सब निवास करते हैं और इस भूमि की जो मान्यता है वो भारतीय परंपराओं में सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड, दोनों उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सब आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में खड़े हैं और उत्तराखंड के लिए खड़े हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।